नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की विज्ञान, यानी कि हम साइंस पढ़ने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर की। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने में काफ़ी कम समय बचा है, तो इस समय में मैं आपको जो ज़रूरी टॉपिक हैं आपके वो क्लियर करवाऊँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो विज्ञान है ये हमारे दो शब्द से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार से जानना। किसी चीज़ को विशेष प्रकार से जानना ही हमारा एक तरह से विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं, जो विज्ञान है उसकी हमारी 3 शाखा हैं। पहला है हमारी जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। फिर हमारी भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। और जो हमारी थर्ड है वो है रासायनिक विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। देन फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सजीव और निर्जीव, जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, हर बार ही पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सजीव क्या होता है। ये तो हर किसी को पता होगा। जिन भी वस्तुओं में जीवन होता है, जिनमें कोशिकाएं होती हैं, कोशिका विभाजन होता है, वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। अब देखते हैं हम क्या है। वे वस्तुएं जो जीवित होती हैं, इनमें निर्माण की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, वह हमारे सजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पेड़, मनुष्य, कीड़े, जंतु, कवक, शैवाल आदि। और निर्जीव, अब आ जाते हैं निर्जीव पे। हमारे निर्जीव क्या होते हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता या जो जीवित नहीं होते, वह हमारे क्या निर्जीव होते हैं। निर्जीव से आप समझ ही पा रहे होंगे जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि कुर्सी, मेज, पेन, धातु, प्लास्टिक, चमड़ा आदि। देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आप लोगों का जल्दी से क्लियर हो जाए और ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम, ये बहुत आता है हमारा कि जो सजीव और निर्जीव दोनों के जो गुण हैं, उनमें क्या क्या विशेषता पाई जाती हैं और क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, मतलब एक तरह से डिफरेंस जो होता है। देखिए सबसे पहले हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो सजीव व निर्जीव दोनों के जिसमें गुण पाए जाते हैं वो क्या है? वायरस, मतलब कि विषाणु। विषाणु में क्या सजीव और निर्जीव दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। चलिए अब हम अंतर पे आ जाते हैं। हमारे एक तरफ सजीव लिखा है, एक तरफ निर्जीव लिखा है। अब देखते हैं हम कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। देखिए जो सजीव हैं उनमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि कोशिका होगी तो ऑब्वियसली कोशिका संरचना होगी, और निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाएगी। और जो हमारे जीवित प्राणी होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है, आपको पता ही होगा। और जो निर्जीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती। जैसे कि कोई टेबल है, वो सांस थोड़ी ना लेगी, कोई गेट है वो सांस थोड़ी ना लेगा। तो ये क्या होता है, ये जिनमें जीवन होता है उन्हीं में श्वसन की क्रिया होती है। और इसी तरह से आप वृद्धि देख लीजिए कि जो मनुष्य है उनकी वृद्धि होती है, और जो जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो भी सजीव में आते हैं, उनकी भी वृद्धि होती है। पर जो निर्जीव होंगे तो उनमें वृद्धि नहीं होगी। अब संवेदनशीलता, अब देखते हैं संवेदनशीलता क्या होती है। कोई अगर आप किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाते हैं तो आप तुरंत हाथ हटा लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको संवेदन होगा, आपको सेंसेशन होगी। तो क्या सजीवों में होगी और निर्जीवों में नहीं होगी संवेदनशीलता। नेक्स्ट आता है, जो सजीव होते हैं उन्हें भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, और निर्जीवों को भोजन पानी की आवश्यकता नहीं होती। और जो 6 पॉइंट है हमारा, वह उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया क्या सजीवों में होती है और निर्जीव है उनमें नहीं होती है। जैसे कि जो आपका मल मूत्र है वो एक तरह से उत्सर्जन है, जो कि सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता। और प्रजनन, जैसे कि जो सजीव हैं उनमें प्रजनन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मनुष्य, जानवर सभी अपने से जो बच्चे हैं उनको जन्म देते हैं कि नई पीढ़ी के लिए आगे अपनी बढ़ाने के लिए, कि हाँ उनकी पीढ़ियाँ बढ़ें, तो जनन होता है। पर क्या है कि जो निर्जीव है उनमें कभी जनन नहीं होता। आपने देखा होगा एक टेबल ऐसा थोड़ी नहीं, कल सुबह देखेंगे तो 2 टेबल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सिर्फ सजीवों में होता है प्रजनन और निर्जीवों में नहीं होता। 8वां पॉइंट है हमारा, जीवन चक्र होता है। सजीवों का एक जीवन चक्र होता है और निर्जीवों का जीवन चक्र नहीं होता। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक वस्तुएं। ये भी बहुत
इजी पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए, आपको प्राकृतिक वस्तुओं से समझ में आ ही गया होगा। नेचुरल थिंग्स, वह वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। जैसे कि वायु, लकड़ी, पानी, मिट्टी, सूर्य, कोयला, पेट्रोल, झील, नदी, तालाब आदि। इसमें आप और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ, जो हमें प्रकृति से मिला है वो सब। और अब हम नीचे देखते हैं मानव निर्मित चीज़ें, उसी का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो मैन मेड थिंग्स हैं उसमें क्या कि जो इंसानों ने खुद बनाई है, जैसे कि वह वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि प्लास्टिक, कांच, साबुन, कपड़ा, कंप्यूटर आदि। ये क्या है कि मानव निर्मित है सारी, इनको इंसान ने बनाया है। अब देखते हैं हमारी जो प्लास्टिक है वो दो प्रकार की होती है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, जो रेड मार्क हो गया है हटाते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं। हाँ, हमारी जो प्लास्टिक है वो दो तरह की होती है। एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोप्लास्टिक। देखिए, जो हमारी प्लास्टिक है ये क्या बहुलक होती है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे से अणु होते हैं, मतलब एटम्स होती हैं, उनसे मिलकर बनती है, तो वो क्या होती है बहुलक। और इसी को हम बहुलीकरण क्रिया कहते हैं, जब इसमें हमारे बहुत छोटे छोटे आइटम, कुछ एटम्स कुछ मिलकर बड़ी कोई वस्तु बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर हम बड़ी वस्तु बनाते हैं, उसी को क्या बहुलीकरण क्रिया कहते हैं। प्लास्टिक ऐसी हमारी दो प्रकार की हो गई है, एक हो गई थर्मोसेटिंग और दूसरी थर्मोप्लास्टिक। देखिए, जो थर्मोसेटिक होती है उसमें क्या होता है, हम जो हमारी वस्तु है, अगर हम प्लास्टिक है उससे पिघला दिया, फिर हम उसे उसी आकार में नहीं ला सकते। जैसे कि आपने एक बार पिघला दिया तो उसको हम दोबारा उसी आकार में नहीं ला सकते। पर थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि हम अगर उस प्लास्टिक को पिघला देंगे तो हम दोबारा उसी से वो वस्तु दोबारा बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप सो, क्योंकि नोट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये देखते हैं पौधे एवं जंतुओं में समानताएं क्या क्या होती हैं। अब पौधे जंतु पे आ जाइए आप। ये हमने देखिए समानताएं क्या क्या होती है, देखिए भोजन की आवश्यकता पेड़ पौधों और इंसान को दोनों को ही होती है। श्वासन भी पेड़ पौधे भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो श्वासन करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। उत्सर्जन पेड़ पौधों और मनुष्य में होता है, आपने देखा होगा, जैसे गोंद वगैरह है वो भी क्या है, पेड़ों का उत्सर्जन ही है। और वृद्धि आपने पेड़ पौधे और मनुष्य दोनों में देखी होगी। प्रजनन कि पेड़ पौधे भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं प्रजनन। संवेदनशीलता पेड़ों में भी होती है संवेदनशीलता, पर क्या है कि काफ़ी कम पेड़ों में होती है। जैसे कि जो छुई मुई है वो एक इसी प्रकार का पेड़ है, अगर आप उसे छुएंगे तो उसमें सेंसेशन होगी और मुरझा जाता है। तो आपने सुना होगा कि छुई मुई का पेड़ मुरझा जाता है छूने से। तो ये है संवेदनशीलता। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा अनुकूलन। मनुष्य हो चाहे पेड़ हो, सब अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन का मतलब क्या होता है मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अनुकूलन जैसे अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब हम अब किसी अडप्शन होता है, एक तरह से हम इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं, वो होता है अडप्शन। कि हमारी जो बॉडी है उसकी संरचना उसके हिसाब से हो, वातावरण है जो उसके हिसाब से हो, तो इसे अडप्शन कहते हैं, यानी कि अनुकूलन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्लाइड नंबर 5। आपको लग रहा होगा ना नोट्स काफ़ी शॉर्ट है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें ऐसे शॉर्ट नोट्स के लिए। चलिए देखते हैं पौधे एवं जंतुओं में विभिन्नता। अब हम विभिन्नता देखते हैं, हमने समानता देख ली क्या होती है, अब हम विभिन्नता देखेंगे। एक तरह पे हमारे पौधे, दूसरी है हमारे जंतु। तो पौधों जो होते हैं उसमें क्या होता है, भोजन जो है वो पौधे अपना स्वयं बनाते हैं। आपको पता होगा कि पौधों में स्वयं बनता है उनका भोजन, और जो जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो पेड़ पौधे या अन्य जीवों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। इसी तरह हमारा श्वसन है, श्वसन पेड़ पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, पर उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पेड़ हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों का भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनता है, तो ये सिर्फ पेड़ों में होती है और मनुष्यों में नहीं होती, जंतुओं में नहीं होती। गति क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ऐसे गति नहीं कर सकते कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएं, तो क्या स्थिर होते हैं। और जो मनुष्य जंतु हैं वो क्या है, गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना में पेड़ पौधों में क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। भित्ति क्या होती है, उनकी ऊपर की लेयर होती है, सेल वॉल होती है, उसके ऊपर की लेयर होती है, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। और
जो हमारे मनुष्य हैं उसमें कोई भित्ति नहीं पाई जाती, उनमें कोई भित्ति नहीं होती। और अब आगे हमारी संवेदनशीलता, जो पौधे हैं उनमें बहुत कम होती है और मनुष्य में बहुत अधिक होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर स्लाइड। 6 नंबर स्लाइड में क्या है, ओहो पहले इसको इरेज कर लेते हैं जो हमारी हो गया। अब देखते हैं हमारी 6 नंबर स्लाइड में क्या है, पादप जंतु कोशिका में अंतर। हम कोशिका में अंतर देखेंगे कि अंतर क्या होता है। देखते हैं, जो पादप है उनके क्या आकार निश्चित होता है और जो जंतु है उनका आकार जो पादप है उनका क्या आकार अनिश्चित होता है। आपने देखा होगा पेड़ पौधे, किसी की टहनी ऐसे से निकल लिए, किसी की ऊपर निकल लिए, किसी कोई ऐसे नीचे लटकी हुई है, तो क्या उनका अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है कि वो एक ही आकार में बढ़ेंगे। पर क्या है, जंतु है उनका आकार निश्चित होता है। आपने देखा ही होगा कि ऐसा नहीं किसी के 3 हाथ निकल गए, किसी के 6 पैर निकल गए, तो उनका क्या है, आकार निश्चित है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि जो पौधे हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है और जो जंतु है उनमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। और 3 नंबर में क्या है, हरित लवक, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो पौधों में पाया जाता है पर जंतुओं में नहीं पाया जाता। इसका मनुष्य में क्या काम, इसलिए मनुष्यों में नहीं पाया जाता। जो प्लास्टिडियम पाए जाते हैं, हाँ, जो पौधे होते हैं उनमें प्लास्टिडियम पाया जाता है, पर क्या है कि जो मनुष्य हैं उनमें प्लास्टिडियम नहीं पाया जाता। और 5 नंबर क्या है, सेंट्रोसोम। हमारे जो पौधे हैं उनमें सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं पर मनुष्यों में सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते। और अब आ गई 6 पॉइंटेड राजधानी यानी कि वैक्यूल्स। जो पौधों में है वो वैक्यूल्स बड़े होते हैं पर मनुष्य में बहुत ही छोटे होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं कि जो उनका पानी वगैरह ऑब्जर्व करते हैं पेड़ों का, वो बड़े होते हैं और हम लोगों में होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम पोर्स वगैरह बोलते हैं। हमें स्वेटिंग वगैरह होती है, उस तरह के पोर्स होते हैं। वैक्यूल्स हमारे में बहुत छोटे होते हैं जंतुओं में, पर क्या है कि पौधों में बहुत बड़े होते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं हम नंबर 7 पे। अब आ गया हमारा अनुकूलन। तो दोस्तों मैं अनुकूलन की वीडियो आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी आप इतना कीजिए क्योंकि अभी अनुकूलन वाला चैप्टर ये मेरा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसमें इसलिए अनुकूलन लिखा है, पर इसमें भी इसके फर्दर 2 डिवीज़न हैं वो मुझे लिखना है। इसके बाद मैं नोट्स बना के आपको पूरा दिखाऊंगी। आपके 3 पेज रह गए, मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। इतना आप इसे देखें और अच्छे से रिवाइज करें कि अपने एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को करवा दूँ और आपका एग्ज़ाम्स अच्छे ही जाए, होप सो। और बाकी आप जुड़े रहें चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।